तो यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने से पहले यहाँ से हम लोग जान लेते हैं कि देखिए रेलवे में क्या होता है, आपका PYQ बेस्ड आपका क्वेश्चन होता है। जो अब अगर आपका प्रीवियस ईयर्स पर कमांड है तो आपका इस पर कमांड है तो आप मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम मतलब रेलवे का एग्ज़ाम हो, आप मैथ और रीजनिंग में आप महारत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देख लेते हैं। यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई जेड ने क्रमशः इतना के अनुपात में एक धनराशि निवेश किया। देखिए अब जो भी आप बिजनेस में जितना के अनुपात में आप निवेश करेंगे उतने ही के अनुपात में आपको प्रॉफिट का हिस्सा बनाया जाएगा। तो यदि उन्होंने वर्ष का अंत में 3,180 रुपये का लाभ अर्जित किया तो वाई और जेड के बीच हिस्से का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, अगर आप बिजनेस में आपका इतना मतलब छः रुपया लगाए हैं तो 6वें कुल लाभ में आपको 6वें रुपये का हिसाब से आपको मिलेगा, आपका हिस्सेदारी मिलेगा। तो यहाँ से देखिए आपको क्या कर लेना है, अगर ये सबको ऐड कीजिएगा तो देखिए एक्स वाई और जेड 6:59:41, तो इसी का टोटल वैल्यू दिया हुआ है 3,180। तो ये अगर ऐड कीजिएगा पूरा तो आपका 106 यूनिट हो जाएगा। तो 106 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 3,180। हमको निकालना है वाई और जेड का अंतर निकालना है। तो यहाँ से वाई और जेड का अंतर हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो यहाँ से 18 का वैल्यू निकालना है तो 3,180 बटा 106 गुने आपका 18। तो यहाँ से अगर आप गुना भागा कीजिएगा तो 540 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसमें आपका 9 का मल्टीपल भी देख सकते थे, 18 में 9 गुने 2 होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर आपका बी भी हो सकता है। तो इसलिए आपको बेसिक से निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कहता है 2 नंबर, इतना का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला आपका होता है आंकड़ों का योग है, आंकड़ों का योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ से आंकड़ों का योग कर लेना है। तो 28, 31, 40 और 63, 57, 37, 34, 70 और 99 को अगर ऐड कीजिएगा तो 459 होगा। और यहाँ से आंकड़ों की कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 से भाग दे देते हैं, 9 पछे 45 और 9 एकम 9। तो ऑप्शन नंबर कौन दिया, 51। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था समांतर माध्य का। अगला 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, आपको समझने में आप ध्यान लगा कर देखिएगा, समझने में कुछ दिक्कत हो सकता है। उस सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है। पहले तो आपको आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है आपका, आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आपका होता है r² होता है ना। तो यहाँ से देखिए आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है। तो घन यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे ये आपका घन हो गया। घन से एक शंकु काटा जाता है, कोई इसमें ये घन हो गया और इसी में एक शंकु बनाया जाता है, मतलब शंकु उसको काटा जाता है। तो यहाँ से अगर शंकु यहाँ से ऐसे बनाइएगा तो ये आपका वृत्त जैसा हो जाता है शंकु, और ये आपका ऐसे बनेगा ना शंकु। तो देखिए ये वाला जो होगा ये 8 सेंटीमीटर किनारा दिया हुआ है, तो ये 8 सेंटीमीटर किनारा हो जाएगा इतना। तो ये भी तो 8 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। तो h बराबर हमको पता चल गया, h बराबर 8। ये वाला ये इधर मतलब कि जाएगा, h बराबर आपका 8 हो जाएगा। और r इसका आधा, मतलब ये पूरा में ये हो रहा है तो 8 का आधा ये पूरा आपका जो ये आपका ये इसमें पूरा 8 जाएगा। तो इसका आधा हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो बस यहाँ से मान रख देना है 1/3 22/7 गुने r का मान आपका 4 गुने 4 हो जाएगा, स्क्वायर है गुने 8। तो यहाँ से आपका गुना भागा कर लेना है। तो यहाँ से 1/3 हो जाएगा और गुने ये आपका गुना कीजिएगा तो 22/7 गुने आपका हो जाएगा 128। तो अगर गुना भागा कीजिएगा पूरा में तो आपका हो जाएगा ये 8 दूनी 16, तो आपको 2816 बटा आपका 21 हो जाएगा। तो भाग देना पड़ेगा 21 और फिर आपका 3 से जाएगा 134.2 बटा आपका 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 134 यहाँ से 1 बटा यहाँ से आपका 2/21 होगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से इसको सरल करना है। तो इसको देखिए कैसे सरल करेंगे हम लोग, यहाँ से इसमें कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए ये 729 है, इस ये तो पता होगा 729
6 का क्योंकि 6 का पावर कीजिएगा तो 729 होगा। ये बेसिक है, मतलब ये तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 4 का मतलब कि कितना करना पड़ेगा, तो देखिए ऐसे तो अगर यहाँ से आपको 20 मान लेना है, देखिए आपको इसके मतलब कि अगल बगल कोई संख्या कर लेना है, तो 20 का पावर 4 कीजिएगा, 20 का पावर 4 तो वो ज़्यादा हो जाएगा आपका 65,000 से, मतलब ये ज़्यादा होगा। 20 का पावर 4 कीजिएगा तो वो आपका हो जाएगा 20 400 8,000 आपका हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। तो ये आपका 16,000 से मतलब कि बेसी होगा। तो यहाँ से आपको मान लेना है, ये देखिए इससे कम लेना है तो यूनिट डिजिट से देख लेना है। तो 20 से कम लेना है तो 20 से कम लीजिएगा तो 18 का यूनिट डिजिट 6 नहीं होगा और ना 17 का होगा। अगर 16 का कीजिएगा तो यूनिट डिजिट आपका 6 होगा, तो ये आपका 16 हो जाएगा। और ये देखिए 5,832, तो यहाँ से वो भी पावर 3 करना है। तो यहाँ से 20 का अगर पावर 3 कीजिएगा, 20 का आसान होता है इसलिए बता रहा हूँ, 20 का अगर पावर 3 कीजिएगा तो ये 8,000 हो जाएगा और इससे ये कम है। तो यूनिट डिजिट यहाँ से देख लेना है 2 है, तो 2 किसका यूनिट डिजिट होता है, 18 का अगर गुना कीजिएगा 18 64 के 4 फिर 18 में कीजिएगा और 4 का 32, तो ये 18 में होता है। तो ये आपका 18 हो जाएगा, ये आपका 18 का हो जाएगा। और ये आपको साफ साफ दिख रहा है आपका 42 का हो जाएगा। 42 का स्क्वायर होता है 1764, तो ये आपका 42 का हो जाएगा। तो सबको ऐड कर लेना है, तो सबको ऐड कीजिएगा तो आपका 79 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 5 नंबर, ए और बी किसी काम को 25 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 4 दिन काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगे। तो यहाँ से ए हो गया, एक बी हो गया। यहाँ से 25 दिन एक को लग रहा है, एक को 18 दिन। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 18 15 का आपका हो जाएगा 450। तो यहाँ से भाग दीजिएगा तो इसका एफिशिएंसी 18 आ जाएगा, 18 और इसका आ जाएगा 25। तो ये आपका ए 4 ही दिन काम करता है, तो 4 दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा 18 चौके 18 गुने 4 18 चौके 72, तो 72 माइनस कर लेना है। तो ये आपका 8 हो जाएगा, ये 7 और 378 बचेगा। और बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो 378 बटा आपका 25। तो यहाँ से 25 से कम 25 और आपका हो जाएगा 5 7 150 125 5 15 बार में अब बचेगा 3 पूर्णांक आपका 25, तो 15 पूर्णांक 3 बटा 25। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ से 3 पूर्णांक 15 बटा आपका 25 होगा। तो ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से यदि x और 272 के बीच माध्य अनुपात 68 है तो x का मान ज्ञात कर दिया है। तो माध्य अनुपात बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, माध्य अनुपात बराबर आप लिख लीजिएगा √a गुने b होता है। तो √a का मान x है, x दिया हुआ है, और गुने b का मान आपका 272, तो 272 बराबर आपके कितना दिया हुआ है, तो 68। तो यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा, x गुने 272 बराबर स्क्वायर ये आपका रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 68 गुने 68 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 68 गुने 68 बटा 272। तो यहाँ से कटा लेते हैं, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 4 सत्ते 28, और ये आपका 4 छक 24 4 सत्ते 28। तो 68 से 68 कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा x बराबर आपका 17। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 17। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है। बाद में पता चलता है कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर गलती से 33 पढ़ लिया गया था, तो सही औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ से सिंपल सा आपको क्या करना है, आपका 10 को मतलब कि 10 प्रेक्षण था, तो 10 का औसत कितना दिया था, 40 दिया था। और यहाँ से 50 उसको लिखना था, 50 आपको यहाँ से पढ़ना था। आप पढ़ लिया कितना, 33 पढ़ लिया था। कितना कम पढ़ा है तो माइनस करेंगे ना, कितना कम पड़ा है तो 33 माइनस कर देंगे। और कितना पर मतलब कि गलती किया है, 10 पर, 10 औसत यहाँ पर है, 10 मतलब कि प्रेक्षणों का। तो यहाँ से 40 प्लस यहाँ से घटा देंगे तो 7 और 1 17 बटा 10। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 40 प्लस 1.7 हो जाएगा, भाग देंगे तो 41.7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से दिया हुआ है त्रिभुज, यहाँ से ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें BC और AD पैरेलल है। ये आपका पैरेलल का चिन्ह होता है। तो यहाँ से ABC एक समलंब चतुर्भुज बनाना है आपका, ऐसे
समलंब आपका चतुर्भुज बना लेना है। और इसमें बोला है बी सी ए डी के पैरेलल है, तो यहाँ से ये बी सी हो जाएगा, ये ए डी का आपका पैरेलल होगा तभी ना, बी सी ए डी का पैरेलल हो जाएगा। ए सी और सी डी बराबर हैं, तो यहाँ से देखिए ए सी तो नहीं है, तो ये आपका ए से सी तक यहाँ से रेखा खींच लेंगे तो ए सी हो जाएगा, और सी डी बराबर है, ये आपका दोनों इक्वल है, दोनों आपका इक्वल है। तो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी आपका 59 डिग्री है, तो कोण बी आपका 69 डिग्री है ना। और यहाँ से कोण बी ए सी 23 डिग्री है, तो यहाँ से ये आपका 23 डिग्री है, 23 डिग्री। तो कोण ए सी आपका डी, ये वाला कोण आपको फाइंड करना है, ये आपका एक्स बराबर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला कोण कितना हो जाएगा आपका 180 में, ये तीनों ए बी सी आपका 180 होगा, 180 में दो कोण दिया हुआ है आपका, दोनों कोण का मान हो जाएगा आपका 9, ये दोनों को जोड़ लेना है, 9 3 12 की 2 1 हाथ से 92, तो ये आपका हो जाएगा 88 डिग्री हो जाएगा, ये कोण आपका हो जाएगा 88 डिग्री हो जाएगा ना। तो देखिए कोण सी और कोण ए एकांतर कोण है, एकांतर कोण है ना, यहाँ से ये एकांतर कोण है, कोण सी और कोण ए एकांतर कोण है, तो ये भी 88 डिग्री हो जाएगा आपका 88 डिग्री। तो देखिए ये इसके सामने वाली भुजा देखिए ए और सी बराबर है और ए सी और डी सी बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये आपका 88 डिग्री है, तो ये भी आपका 88 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ से आपको कोण त्रिभुज ए डी सी में, तो त्रिभुज ए डी सी में आपका 180 डिग्री होगा, और दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा 88 88 आपका 16 176, तो कितना बच जाएगा, कोण सी का मान आपका हो जाएगा आपका 4 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से ट्रिगो का क्वेश्चन है, यदि tan 7/8 दिया हुआ है, यहाँ से आपका 7/8 इतना, तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा इंटू cot थीटा ज्ञात करना है। तो ये देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो 1 आपका हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर आपका थीटा हो जाएगा, अब बटा ये दोनों का गुना करेंगे तो 1 - आपका cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ से आपका इंटू में हो जाएगा cot थीटा दिया हुआ है तो हो जाएगा। तो फिर यहाँ से देखिए 1 - sin स्क्वायर बराबर आपका cos स्क्वायर थीटा होता है, अब बटा 1 - cos स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर आपका थीटा इंटू cot थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए cos को नीचे ला लेंगे, इस cos ये जो cos है इसको नीचे ला देंगे, तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, अब बटा आपका cos थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू इसको tan बना लेंगे cot को, तो 1 आपका tan हो जाएगा। तो फिर यहाँ से देखिए 1 ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आपका tan होता है, तो tan स्क्वायर आपका थीटा इंटू 1/tan थीटा, तो एक tan से एक tan कट जाएगा, एक tan से एक tan कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 आपका tan थीटा, तो 1/tan थीटा कितना दिया हुआ है, tan थीटा का मान कितना दिया 7/8, तो यहाँ से 1/7/8 दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 आपका 7 पलट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये ट्रिगो का क्वेश्चन था। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाया जाए तो अंतर 258 होता है, तो अज्ञात संख्या ज्ञात करना है। तो अज्ञात संख्या आपको मान लेना है, माना यहाँ से अज्ञात संख्या माना आपका x है, तो x गुने अज्ञात संख्या का 3 गुने, तो 3x हो जाएगा 3 गुने में, और माइनस यहाँ से 24 घटाया जाता है, तो कितना अंतर होता है 200 आपका 58 होता है। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, आपका 3x बराबर आपका हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 258 प्लस यहाँ से 24, तो 3x बराबर आपका हो जाएगा 8 4 12 को 2 1 हाथ से 8 282, तो x बराबर आपका 3 9 27 3 4 का आपका 12, तो 94, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि x - 1/x बराबर 4 दिया है तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है आपका x³ - 1/x³ बराबर होता है k³ आपका प्लस 3k, तो k का मान आपका 4 हो जाएगा, k बराबर आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से मान रख लेना है 4 का 16 64 हो जाएगा, प्लस 4 3 12, तो 4 2 6 1 7 76, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आपका किसी आंकड़ा समूह का बहुलक और माध्यक क्रमशः इतना और इतना है, आंकड़ा समूह का माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ से माध्य बराबर आपका होता है, माध्य बराबर आपका होता है 3 गुने माध्यिका माइनस बहुलक, आपका बहुलक हो जाएगा, अब बटा आपका 2 हो जाएगा। तो बस यहाँ से मान रख लेना है, तो 3 गुने आपका माध्यिका कितना दिया है, तो 65 दिया हुआ है, अब माइनस बहुलक कितना है, तो 52.7, अब बटा आपका 2 हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है,
3 15 की 5 18 1 19 195 माइनस 52.7 बटा आपका 2, तो घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 142.3 बटा 2। तो यहाँ से 2 7 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2.5, तो अप्रोक्स में 71। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये अप्रोक्स में पूछा है तो ये आपका यही हो जाएगा। तो यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की भुजा इतना और इतना और इतना है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पहले x का मान ज्ञात करना पड़ेगा तब क्षेत्रफल, तो काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ से ऐसे ये आपका x हो गया और ये आपका जैसे कि a b और c, तो x माइनस 26 और ये x माइनस 13 दिया हुआ है। तो 10th क्लास में आप लोग बेसिकली पढ़े होंगे। यहाँ से हो जाता है ab का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से bc का होल स्क्वायर ना बराबर ac का होल स्क्वायर। तो वैसे ही आपका मान निकाल लेना है x का। तो यहाँ से देखिए x माइनस आपका 13 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 26 का आपका होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसको तोड़ लेना है आपका a प्लस b पर, तो एस स्क्वायर प्लस 169 और माइनस 26 x हो जाएगा और यहाँ से प्लस एस स्क्वायर, अब 26 का वर्गमूल होता है 676 और यहाँ से हो जाएगा माइनस 52 x बराबर एस स्क्वायर। तो यहाँ से x का मान आप निकलिएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एस स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आपका हो जाएगा 78 हो जाएगा ना, हाँ 78 x प्लस 845 बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 845 तो कैसे होगा एक्स स्क्वायर और माइनस 65x माइनस आपका 13x 78 हो जाएगा, 65 और 13 78 हो जाता है, प्लस 845 बराबर आपका 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 65 हो जाएगा, इसमें 13 कॉमन लेंगे 13, तो x माइनस आपका 65 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आपका हो जाएगा, ये तो x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 13 और x माइनस आपका 65 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये तो माइनस में होगा x प्लस 13 वाला, तो एक ये तो नहीं होगा, तो x माइनस 65 वाला लेंगे, तो यहाँ से 0, तो x बराबर आपका 65 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान आ गया टोटली। तो अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ से क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ से आपका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 अगुने ए बी आपका लंब अगुने आपका BC आधार, आपका BC आधार लंब गुने आधार, तो 1/2 ए बी कितना है, ए बी है x माइनस आपका 13 अगुने BC कितना है x माइनस 26, तो 1/2 मान अगर x बराबर यहाँ से 65 रख लेंगे और यहाँ से x बराबर 65 रख लेंगे, तो यहाँ से घटाकर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा अगुने आपका 39, तो 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, तो आपका हो जाएगा 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये सिंपल सा आपका तरीका था, काफ़ी क्रिटिकल था, इसमें निकालने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में कर आप बताइएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन हो चुका है, ऐसा क्वेश्चन हो चुका है, तो ऐसा क्वेश्चन आप कर दिखाइएगा। आपका इसका ट्रिक बताया गया है कैसे करना है आपको, सिंपल सा, तो ये आप कर बताइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से, अरुण अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि वह 24,000 बचाता है तो उसकी आय कितनी है। जैसे कि आय 100 रुपये था, उसमें 40 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो कितना बच रहा है उसके पास 60 रुपये बच रहा है, और 60 का ही वैल्यू दिया है 24,000, और हमको क्या निकालना है, आय निकालना है, 100 का मान निकालना है। तो यहाँ से 0 से 0 6 चौका आपका 24, तो यहाँ से 400 गुना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 40,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। पहली 10 अभाज्य संख्या, तो पहली 10 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इसको 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर आपका 11 होगा, फिर 11, फिर आपका 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर आपका 19 होगा, प्लस यहाँ से 23 होगा, फिर आपका 29 हो जाएगा, बटा कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 संख्या है। तो यहाँ से सबको ऐड कर लेना है, तो 5 3 8 2 10 17 27 28 आपका हो जाएगा, टोटली ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 129 बटा आपका 10, तो यहाँ से 12 पॉइंट आपका 9, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये सब देखिए 15 16 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ से देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान की भुजा 169 मीटर और 154 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एक वृत्त के मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्तकार मैदान की परिधि क्या होगी। तो यहाँ से पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है इसका क्षेत्रफल एक वृत्तकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ से देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, वृत्त का
क्षेत्रफल और बराबर है आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ से बस यहाँ से आपको इक्वल करना है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और यहाँ से आयत का क्षेत्रफल एल गुने बी। तो आपका यहाँ से मान दिया हुआ है 169 और गुने आपका 154। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 और गुने 154। और ये पाई का मान 22/7 तो इधर आएगा, तो यहाँ से 7/22 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 11 से कटा लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छक 44 और 2 7 14। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 और गुने आपका हो जाएगा 7 गुने 7 तो आपका 49। तो आर बराबर हो जाएगा √169 गुने 49। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 13 और गुने 7। तो आर बराबर आपका हो जाएगा 13 7 91। तो यहाँ से क्या पूछा है, परिधि पूछा है। तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr। परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है आपका 2πr। तो यहाँ से 2 गुने 22/7 गुने आर का मान 91 है। तो 7 एकम 7 7 21। तो यहाँ से 44 और गुने आपका 13 तो आपका हो जाएगा 572। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका CISI का क्वेश्चन है। यदि 17,700 को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया जाए तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ से CI माइनस SI का फॉर्मूला होता है आपका P गुने R/100/होल स्क्वायर। तो यहाँ से मान रख देना है आपका P का मान कितना दिया हुआ है आपका 17,700 और टाइमिंग दिया हुआ है 2 और रेट परसेंट है आपका 4%। तो यहाँ से मान रख देना है आपको P का मान 17,700 R दिया हुआ है 4%। तो 4/100 गुने 4/100। तो यहाँ से स्क्वायर हो गया। तो बस यहाँ से कटा लेना है आपको। 2 0 से 2 0 कट गया और 4 से 25 बार में। तो यहाँ से 7 चौका 28 और 2 30, 4 3 7। अब भागा दे देना है 25 ले। तो यहाँ से भाग दीजिएगा अगर 25 दूनी 50 और 25 होगा 828 पॉइंट आपका 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 3100 है, वास्तविक मूल्य से 25% अधिक है। इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो हमको ये रुपया से कोई मतलब नहीं है, हमको परसेंटेज में मान दिया हुआ है तो परसेंटेज से निकालेंगे। तो यहाँ से आप लोग फॉर्मूला याद ही होगा, पिछले वीडियो में मैं बताया था कि x + y + x × y/100। तो यहाँ से x 25% बढ़ाया जाता है, तो 25% आपका प्लस हो जाएगा, बढ़ाया जाता है। और यहाँ से 12% की छूट तो माइनस हो जाएगा 12 और प्लस माइनस आपका हो जाता है। तो 25 गुने आपका 12/100। तो 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 1 13 और -3 तो आपका 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये आपका x का हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, एक आदमी ने 21 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 यहाँ पर दिया हुआ 5/7 समय में तय करता है, तो शेष दूरी समय कितने समय में तय करने के लिए उसकी चाल हमको आपको ज्ञात करना है। चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय। तो यहाँ से देखिए टोटल आपका दूरी दिया हुआ है, टोटल आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 387 किलोमीटर और टोटल टाइम दिया हुआ है आपका 21 घंटा। तो यहाँ से देखिए जो बचा शेष दूरी का हमको चाल निकालना है, शेष दूरी। तो यहाँ से शेष दूरी कितना बचेगा, तो यहाँ से 387 और यहाँ से गुने 2/3 भाग, मतलब कि वह इस दूरी का 2/3 भाग है, मतलब कि 5/7 समय में तय करता है। तो कितना बचा 2/3, देखिए 2 उसमें से है 2/3 2/3। टोटल आपका दूरी 3 था और 2 उसमें चल गया, तो 1/3 ही ना आपका डिस्टेंस बचेगा यहाँ से। तो यहाँ से 1/3 तो भाग दे देंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 9 27। तो दूरी कितना बचा 129 किलोमीटर आपका दूरी बचा। और टाइमिंग दिया हुआ है 21 और 5/7 समय में तय कर लेता है। यहाँ से देखिए 5/7 समय में आपका दूरी तय कर लेता है। यहाँ से इसको काटे तो 5/7 समय में। तो यहाँ से देखो टोटल टाइमिंग 7 था, 5 उसने तय कर लिया, तो 2/7 ही ना बचा, 2/7 तो 17 21 आपका 3 दूनी 6। तो यहाँ से भाग दे देना है बस टाइमिंग निकालने के लिए। तो 6 दूनी आपका 12 6 कम 6 6 5 30 21 पॉइंट आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे और 40% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। यहाँ से देखिए आपका रुपया हमेशा ऊपर रहेगा और क्वांटिटी आपका नीचे रहेगा। तो यहाँ से देखिए रुपया 1 रुपये में आपका
7 नींबू खरीद रहा है ना, और यहाँ से 40% लाभ कमाना है, तो 140 बटा आपका 100 हो जाएगा। अब बराबर 1 रुपया में वो कितना नींबू बेचेगा, तो यहाँ से बस कटा लेना है, 7 दूनी 14 और 20 5 100, तो x बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन है। एक पाइप टंकी को 21 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप किसी तरफ टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप टंकी को एक साथ खोला जाए तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से एक टंकी ए हो गया और एक टंकी बी, ये आपका खाली करने वाला है, नेगेटिव इसको लिख लीजिए। और यहाँ से 21 आपका मिनट में भर सकता है, ये 24 मिनट में आपका खाली कर सकता है। तो इसका एलसीएम ले लेना है, तो 168 हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा आपका 21 8 है और ये आपका 7 से, तो ये आपका नेगेटिव होगा, तो इसमें माइनस आपका कर देना है। तो ये देखिए एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, तो देखिए 8, देखिए ये है जो 8 लीटर भरेगा और ये 7 लीटर खाली कर देगा, तो 1 ही लीटर ना भरा जा रहा है 1 घंटा में। तो यहाँ से देखिए इसका 1/4 1/4 कर लेना है, भरना है, तो 4 का 16 4 दूनी 8, तो 42 लीटर आपको भरना है। और एक घंटा में कितना भरा, 1 लीटर, तो यहाँ से आपका 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि संख्या इतना में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों का छोटे अंक में अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ से संख्या है 1 4 3 7 5 8 6, तो इसमें देखिए हर विषम अंक में आपको 1 जोड़ना है। विषम अंक में तो 1 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और इसमें सम अंक में 2 घटाया जाता है तो यहाँ से 2 हो जाएगा। फिर विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है तो 4 हो जाएगा, फिर विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है तो यहाँ से 8 हो जाएगा। इसमें भी 1 जोड़ेंगे, विषम अंक है तो 6 हो जाएगा, इसमें 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और इसमें भी 2 घटाएंगे तो आपका 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2, यहाँ से 2 2 4 8 6 6 4। तो सबसे बड़े अंक, यहाँ से सबसे बड़े अंक तथा सबसे छोटे अंक में अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ा आपका 8 हो जाएगा और सबसे छोटा 2 हो जाएगा, तो आपका 6 का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब ये 24 नंबर क्वेश्चन है, इतना का मान बराबर है, तो यहाँ से इसको ऑप्शन से ट्राई करेंगे। यहाँ से देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद 1, ये 2 और यहाँ से 4, 2 6 संख्या है। तो यहाँ से ऑप्शन में भी देखना है दशमलव के बाद 6 संख्या होना चाहिए, तो ये आपका 4 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 7 हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ से 4 हो गया, ये 2 6 हो गया और 6 2 8 हो जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये 2 और 3, ये 4 हो रहा है, तो यहाँ से देखिए ये आपका 3 हो रहा है और यहाँ से भी 3 हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ के दशमलव के बाद 6 अंक हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि 350 की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्षों के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो एसआई बराबर क्या होता है आपका पी गुने आर गुने टी बटा आपका 100 होता है। तो एसआई निकालना है हमको, मूलधन 350 रुपये दिया हुआ है, गुने रेट परसेंट आपका 20% है, गुने समय है आपका 1.5 वर्ष बटा आपका 100, और दशमलव के बाद 1 0 उतर जाएगा, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, आपका 2 5 10 5 3 15, तो 5 3 15 105। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 26 नंबर आप क्वेश्चन कर दिखाइए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सरल करना है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, यदि विशाल नाव की धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर घंटे में 148 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसी दूरी के लिए धारा की दिशा में 12 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल करना है। यहाँ से देखिए विपरीत दिशा में x माइनस वाई हो जाता है, x माइनस वाई बराबर कितना दूरी तय कर रहा है 148 बटा आपका 184 बटा 48 हो जाएगा। तो इसको कटा लेते हैं, आपका कट जाएगा, हो जाएगा 23 बटा, यहाँ से 23 बटा कटाकर यहाँ से लिख लेना है, आपका 23 बटा 6 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से अगला x प्लस वाई, क्योंकि धारा के इसी दूरी को धारा की दिशा में तो 12 घंटे में, तो यहाँ से 184 किलोमीटर 12 घंटे में जाएगा, तो इसको कटाएंगे तो यहाँ से 92 बटा 6 हो जाएगा, ये आपका 92 बटा 6। तो यहाँ से x और y का आप मान निकाल लीजिएगा सीधे से, और x और y का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम ही निकाल दे रहे हैं। चलिए यहाँ से y से y कट जाएगा, तो 2y बराबर आपका बच जाएगा 59 बटा आपका 6 हो जाएगा। तो y बराबर आपका हो जाएगा 59 बटा आपका 12, 2 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ से 5.75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से। तो यहाँ से 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर इसका मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये सिंपल सा तरीका है आपका 4m² + 6m + 2 = 0। तो यहाँ से 2 से कटा लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा 2m² + 2 तिहाई 6m + 1 = 0। तो इसका मूल निकालने के लिए आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। इसका मल्टीपल कर लेंगे तो 2m² + 2m + m प्लस यहाँ से 1 बराबर आपका 0। तो 2m कॉमन ले लेंगे, 2m कॉमन लेंगे यहाँ से तो m + 1 हो जाएगा। और फिर वहाँ से आपका 1 कॉमन ले लेंगे तो m + 1 हो जाएगा तो बराबर 0। तो 2m + 1 और हो जाएगा m + 1 बराबर आपका 0। तो यहाँ से 2m + 1 बराबर 0। तो m बराबर -1/2। और फिर यहाँ से अगला होगा m + 1 बराबर 0। तो m बराबर माइनस आपका 1। तो यहाँ से दोनों माइनस में है तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ तो माइनस होगा क्योंकि यहाँ से माइनस ही होगा। यहाँ से 29 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से मनोज के पास 200 लीटर तेल और ए और 274 लीटर बी है। तो यहाँ से देखिए इसमें क्या करना होता है, इसका HCF लेना होता है। यहाँ ये बड़ा का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें बड़ा सा कुछ करना नहीं होता है, इसका HCF लेना होता है। तो यहाँ से 200 का और 274 का HCF लेंगे। तो यहाँ से देखिए इसका अंतर ले लेंगे 74 अंतर लेंगे। तो ऑप्शन से बस यहाँ से ट्राई कर लेंगे। देखिए 3 से 74 जाएगा, नहीं जाएगा ना। और ना 10 ले जाएगा ना 8 से जाएगा। 74 को भाग दीजिएगा 8 से तो नहीं जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 74 को अगर 2 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा।